नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल सिविल सर्विस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो को, जहां पे हम जो 15 थीम्स मैंने लास्ट वीडियो में आइडेंटिफाई की थी, उसके बेसिस पे जो 15 साल 16 साल में बीपीएससी में जो आए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने उन 16-15 थीम्स को बताया है और उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी बताया है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिक ये समझने की बात है, ये वीडियो बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जीएस मेंस पेपर 2 में जो हमें मार्क्स एवरेज कम आ रहे हैं जीएस पेपर 1 के मुकाबले में, उसका एक मेजर रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस सेक्शन को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उसके दो रीजन है। एक तो ये नहीं पता होता कि किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। रैंडमली लोग इधर उधर से 5-6 टॉपिक कोचिंग मटेरियल से पढ़ते हैं, जो कि सही से प्रिपेयर नहीं होता है। और दूसरा ये रीजन होता है कि सबके सोर्सेज मोस्टली सेम ही होते हैं, क्योंकि वो सब लोग मोस्टली एक या दो कोचिंग का या किसी एक या दो बुक से सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मोस्टली सबके आंसर सेम होते हैं, तो वो जनरल मार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी एक एज क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ये दो मेन चीजें समझने की है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, वो एक्स्ट्रा एज चाहिए जो आपको भीड़ से अलग करेगा, तो आपको थोड़ा एफर्ट खुद का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। आपको किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ये चीज कर सकते हैं। तो आपको बस ये करना है कि जैसे अगर हमने ये बात अब समझ ली है, तो यहाँ इस वीडियो में हम बेसिकली हर 15 थीम में ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किन सोर्सेस को यूज करें। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में तीन सोर्स जो मैंने बताया था पीडीएफ का, गवर्नमेंट वेबसाइट का, वो तो आपको यूज करना ही है। उसके अलावा जो कौन कौन से स्पेसिफिक थीम के रिलेटेड कौन कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको यूज करना है, वो मैं बताऊंगा। और कौन कौन से उस थीम के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए, ये चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाए कि आपको प्रायोरिटी जब पता चल जाएगी कि इस चीज को पहले फोकस करना है और यहां से प्रिपेयर करना है, तो आप पहले से एक स्टैंडर्ड आंसर अपना प्रिपेयर कर पाएंगे, ताकि आपका आंसर दूसरों से स्टैंड आउट हो। आप एक जनरल आंसर नहीं लिखें, आपका उसके अंदर बिहार का कंटेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो, केस स्टडीज हो, एग्जांपल्स हो, स्पेसिफिक ऑथेंटिक एग्जांपल्स हो जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में लिखी हुई हैं, ताकि आपका आंसर एक स्टैंड आउट करे दूसरों के मुकाबले में, आपका बढ़िया एक होलिस्टिक आंसर हो। तो यही एक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला थीम जो हमारा था वो एनर्जी का थीम था। वो जैसा हमने देखा है, इसमें हर साल एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ रहा है। प्रीवियस 8 साल में अराउंड ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन, जो टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पिछले 8 साल में पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दो एरिया पे बेसिकली फोकस किया गया है। अगर आप देखें, एक है न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो इन्हीं पे फोकस है ज्यादातर। तो आपको जब ये दो एरिया प्रिपेयर करें तो आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगेन पूछा हुआ है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे मतलब यूज हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रहा है, तो कंट्री फेस कर रहा है एक्यूट पावर शॉर्टेज। तो हम लोग मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग एनर्जी डिमांड्स को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, ये 64th में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि एडवांसमेंट हुई है हमारी फील्ड न्यूक्लियर एनर्जी में, द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये कैसे पॉसिबल हुई है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और पावर प्रोडक्शन में कैसे न्यूक्लियर एनर्जी हमारी हेल्प कर सकती है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड न्यूक्लियर एनर्जी की पूछी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं स्लाइड्स भी दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं वहां जाके। यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये समझना है कि एरिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एरिया हमारे न्यूक्लियर एनर्जी है और रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे टॉपिक वाइज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोर्सेज हम कौन कौन से प्रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज जब आप रिन्यूएबल एनर्जी का जब डेटा लें
तो डेटा आप लेना चाहिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे आप जाइए और वहां ऑफिशियली जो जो डेटा दिया हुआ है एज ऑफ डेट, आज के डेट में जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है कि सोलर एनर्जी का कितना है, विंड एनर्जी का कितना है, हमें कहां पर हम अभी प्रेजेंट स्टैंड करते हैं और हमारा डिमांड कितना है और हमको कितना चाहिए होगा वहां तक पहुंचने के लिए, ये सारा प्रेजेंट डेटा और फैक्ट आप गवर्नमेंट वेबसाइट से ले। दूसरा है हमारा जो कन्वेंशनल कोल वगैरह से जो एनर्जी रिसोर्सेज रहते हैं उसका डेटा आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर से उठाइए। इनके काफी अच्छा डेटा और काफी इनरिच एग्जांपल्स वगैरह आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, तो आप ये चीजें यहाँ से उठाइए। उसके बाद न्यूक्लियर पे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी AERB की वेबसाइट पे जा सकते हैं और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पे आप जा सकते हैं। ये 3 चीजें आप न्यूक्लियर से रिलेटेड आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हर थीम के अंदर गूगल और विकिपीडिया का आप एक्सटेंसिव यूज कीजिए, आप उसमें देखिए कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी जगह होंगे जहां से आपको गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स मिले, उसी को कोट कीजिए, एग्जाम्पल्स उठाइए और केस स्टडीज उठाइए ताकि आप उसके स्पेसिफिक 2 या 3 पॉइंट आप हर जगह से आप उठा सके और अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट कर पाए। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप इन सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो आप जब सॉल्व करें, अपने खुद के एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करें, तो आप मोस्टली देखेंगे कि आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो गया है ज्यादातर, है ना। और करंट से आप उसको लिंक करें ताकि आपका एक स्टैटिक पार्ट और एक करंट पार्ट दोनों लिंक हो जाए, ताकि आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। तो ये चीज हमारी क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बोला कि मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें काफी समय चला जाएगा, तो आप इस क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप रीड कर सकते हैं टॉपिक वाइज को। मेन अप्रोच समझना है ताकि आप एक बार अप्रोच समझ गए तो आप कोई भी चीज खुद से कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा एनर्जी का जो थीम था। सेकेंड थीम पे हम अगर आए तो ये है हमारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जो कि हमारा आ रहा है। अगेन हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, वेरी हाई कैटेगरी में ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं 63rd में पूछा गया है, 62 में भी पूछा गया है, 48 से 52 में भी पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 16 साल में, इसके अंदर लास्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 8 साल में। मुझे ऐसा फील होता है 66 में भी इसमें आने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। तो इसके अंदर जब आप फोकस करें तो आप इन 4 चीजों पे फोकस करें। सैटेलाइट किस तरह की है, जैसे नेविगेशनल सैटेलाइट्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो सकती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो सकती हैं। उसी का एप्लीकेशन, बेसिकली सैटेलाइट का एप्लीकेशन आता है। आप इसके जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि नेविगेशन में हो सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है, रिमोट सेंसिंग में हो सकता है। आप इन 4 चीजों को आप बेसिकली प्रिपेयर करें, फोकस करें जब भी आप स्पेस में आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये लॉन्चर्स हैं, लॉन्चर माने जो रॉकेट है जिसके थ्रू सैटेलाइट ऊपर जाती है, इस ऑर्बिट में जा रही है, क्या एप्लीकेशंस हो रहे हैं। अब जैसे स्पेस मिशंस की बात करें तो जैसे गगनयान मिशन है, अभी लेटेस्ट में हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन था, MOM वो था, और भी जो नए मिशन आ रहे हैं, आदित्य L1 मिशन है जो सन का है। तो आप इस तरीके से स्पेस मिशंस देखें। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है आप इसरो की वेबसाइट पे जाएं, वहां सारा डिटेल दिया हुआ है, सारी चीजें आपको वहां से डिटेल मिल जाएंगी। और भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स को देख सकते हैं, पर प्राइमरली आप इसरो को देखिए, और भी विकिपीडिया और गूगल को आप सर्च कीजिए, और इन टॉपिक्स को, इन एरियाज से रिलेटेड आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करके अपना रखिए और इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपका आंसर अलग होगा और आप एक अच्छे तरीके से इसको अप्रोच कर पाएंगे। जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग में इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मल्टी सैटेलाइट लॉन्च करने का स्पेस में क्या होता है, और इससे करने से इंडिया की इकोनॉमी कैसे स्ट्रेंथन होगी, कैसे मजबूत होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन भी अगर हम एक बार देख लें तो यही पूछा गया है, हाउ डू यू सी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्साइटिंग टारगेट्स। तो यहाँ पे हमको अगर जब भी हम टारगेट वगैरह डिस्कस करेंगे आंसर्स के अंदर, तो आपको स्पेसिफिक नाम लिखना है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने हैं, जनरल आंसर मत लिखिएगा। प्रेजेंटेशन आंसर का बहुत प्रॉपर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ताकि लगे कि जहां हो सके थोड़ा छोटा डायग्राम भी बनाइए, ताकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होता है। अगेन यहाँ बार बार फोकस 2 चीज पे होना चाहिए, अप्रोच के ऊपर, और आंसर कैसे अलग करना है, कैसे एनरिच करना है, और दूसरों से कैसे अपना आंसर अलग करना है। यही मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा इस
वीडियो को बनाने का। तो ये था हमारा सेकंड थीम, जो कि हमारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। थर्ड थीम पे अगर हम आए तो हमारा पॉल्यूशन बेस एंड टेक्नोलॉजी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है और वेस्ट जनरेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक हर रोजमर्रा की न्यूज में हम लोग सुनते हैं। तो ये थीम्स जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। तो इस पे आप देखिएगा क्रॉस एग्जाम्स क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक्स पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट है, पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आपको बेसिकली दो थीम्स पढ़नी है, पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। तो पॉल्यूशन एक ब्रॉड थीम है, उसके अंदर काफी चीजें आती हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और भी बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जो सारे आपको किस तरीके के होते हैं, उनका कारण क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ये तो जनरल चीज हो गई, जो अगर आप प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन इसको आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स को कोट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल, अगर मैं लूं दिल्ली में जो हमेशा हर साल पराली जलने की वजह से जो दिक्कत आती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, वो अगर आप स्पेसिफिक कोट कर सकें, क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्या क्या चीजें यूज की गई, वो अगर आप बता सकें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, तो वो एक प्रॉपर एग्जांपल हो जाता है, स्पेसिफिक केस स्टडी हो जाती है, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप और जगह का भी प्रॉब्लम उठाएं कि भाई मेजर सिटीज में वर्ल्ड की भी कैसे इसको टैकल किया जा रहा है, इंडिया लेवल पे कैसे टैकल किया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट का भी आप केस स्टडी बनाइए इसको अच्छे से। अगर कोई रेलेवेंट एग्जांपल आपको मिल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो इस तरीके से आप अगर चीजों को दिखाएंगे, इंटर कोरिलेट करेंगे, अच्छे से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आपका एक एग्जांपल आंसर, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दिखेगी, आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा। तो इसको इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप देख ही सकते हैं, लिस्ट दी हुई है, मैं इसको रीड करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा। जब सोर्सेज की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, डाउन टू अर्थ है। ये जब आप पॉल्यूशन वाला पार्ट करें तो आप ये देख सकते हैं। जब आप वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का एक पीडीएफ है, CPHEEO का, इसको आप देख सकते हैं। एक नॉलेज पोर्टल भी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल.org, वहां पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल का आप एक्सटेंसिव यूज कीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल एजेंसीज की आती हैं जो इन थीम्स पे काम कर रही हैं। पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट एक इंडिया का ही इशू नहीं है, ग्लोबली एक इशू है। तो उन इंटरनेशनल एजेंसीज को भी कोट कीजिए, आपका आंसर क्रेडिबल दिखता है। ये चीज समझने की है, देखिए कि हमारा एज एन इंडिविजुअल हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कुछ बोलता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ बोलते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल कमिटीज कुछ बोलती है, रिपोर्ट्स कुछ बोलती है, तो उसकी वैल्यू होती है। अगर आप वो कोट करते हैं तो आपका एक बेसिस दिखता है, आपके ओपिनियन अगर आप जो दे रहे हैं उसका एक बेसिस दिखेगा, तो वो आपको अलग बनाता है दूसरे के आंसर से, वो चीज आपको स्पेसिफिक बनाती है, आपको अलग करती है। तो उन चीजों को, एग्जांपल्स, केस स्टडीज वहां से उठाइए। मैं बार बार ये चीज एम्फसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नंबर तभी आएंगे, नंबर ऐसे नहीं आएंगे, जब आप जनरल चीज लिखेंगे नंबर नहीं आएंगे। तो आप स्टैंड आउट अगर ये चीज करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालेंगे, तो आप डेफिनेटली क्राउड से अलग हो जाएंगे। तो आप इस चीज को कीजिए और मेरे हिसाब से ये चीज काफी आपको हेल्प करेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा एफर्ट लगता है, बट लेकिन एक बार कर लिया तो आपको हमेशा के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारे 3 थीम। नेक्स्ट में हम लोग पार्ट थीम 4 से आगे स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तो हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।